तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हाईटेक डिफेंस सिस्टम की जिसे दुनिया के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट प्रोटेक्शन सिस्टम में गिना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जिसका नाम है लेयर कम यानी लेयर कम सिस्टम। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यह सिस्टम अचानक चर्चा में क्यों आ गया है? क्यों सोशल मीडिया से लेकर डिफेंस एक्सपर्ट तक हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है? और क्या सच में ईरान ने सिस्टम को फेल कर दिया है जैसा कि कुछ दावे किए जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, और नहीं हुआ है तो फिर इस तरह की खबरें क्यों फैल रही हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में तलाशते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लेयर कम है क्या। तो दोस्तों, लेयर कम का पूरा नाम है लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स, और जैसा कि नाम से ही साफ है, यह एक ऐसा सिस्टम है जो बड़े एयरक्राफ्ट को इंफ्रारेड यानी हीट सेकिंग मिसाइलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। आज के आधुनिक युद्ध में मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सिर्फ एक छोटी सी गलती भी किसी बड़े विमान को सेकंडों में तबाह कर सकती है। खासकर वे मिसाइलें जो इंजन की गर्मी को ट्रैक करती हैं, जिन्हें हम हीट सेकिंग मिसाइल कहते हैं, और वे बेहद खतरनाक होती हैं। ऐसे में लेयर कम जैसे सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो इन मिसाइलों को धोखा दे सके। अब जरा इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक बड़ा सैन्य विमान जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर किसी मिशन पर जा रहा है। यह विमान भारी सैनिकों, हथियारों या जरूरी सामान को लेकर दुश्मन के इलाके के पास से गुजर रहा है। अचानक दुश्मन एक हीट सीकिंग मिसाइल लॉन्च करता है। अब आमतौर पर ये मिसाइलें सीधे इंजन की गर्मी को पकड़कर उसकी ओर तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन जैसे ही यह मिसाइल लॉन्च होती है, लेयर कम सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यह सिस्टम सबसे पहले मिसाइल को डिटेक्ट करता है और फिर उसके ट्रैक को एनालाइज करता है, और फिर एक खास तरह की लेजर बीम उस मिसाइल के सेंसर पर फोकस करती है। इस लेजर के कारण मिसाइल का सेंसर कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि टारगेट कहीं और है और वह अपने रास्ते से भटक जाती है। इस तरह विमान सुरक्षित बच जाता है। यही कारण है कि लेयर कम को अमेरिका अपने सबसे महत्वपूर्ण और हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करता है। सिर्फ सैन्य विमान ही नहीं, बल्कि कई VIP और स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट में भी यह सिस्टम लगाया जाता है, क्योंकि अगर ऐसे किसी विमान पर हमला हो जाए जो उसका नुकसान सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक भी हो सकता है। इसीलिए सिस्टम को बेहद विश्वसनीय और अत्याधुनिक माना जाता है। अब आते हैं उस दावे पर जिसने इस सिस्टम को अचानक सुर्खियों में ला दिया है। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में यह कहा जा रहा है कि ईरान ने इस सिस्टम को न सिर्फ जाम कर दिया बल्कि उसे पूरी तरह से बेअसर भी कर दिया। कुछ जगहों पर तो यह भी कहा गया कि ईरान ने सिस्टम को उड़ा दिया। अगर यह सच होता है तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका और नाटो की एयरबोर्न सुरक्षा में एक बड़ा छेद हो गया है, क्योंकि लेयर कॉम को अब तक लगभग अजेय माना जाता रहा है। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। क्या वाकई ऐसा संभव है? क्या कोई देश इतनी आसानी से इस तरह के एडवांस सिस्टम को फेल कर सकता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर सिस्टम के खिलाफ काउंटर टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है। यानी अगर एक देश के पास कोई एडवांस डिफेंस सिस्टम है तो दूसरा देश उसे काउंटर करने के तरीके खोजता है। इसे ही टेक्नोलॉजी रेस या आर्म्स रेस कहा जाता है। ईरान पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ा है। उसने कई बार अमेरिकी ड्रोन को गिराने और उनके सिस्टम को जाम करने के दावे किए हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझे, RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन को गिराने का दावा ईरान ने पहले ही किया था। उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। ऐसे में यह पूरी तरह से असंभव भी नहीं है कि ईरान ने लेयर कॉम जैसे सिस्टम के खिलाफ कोई नई तकनीक विकसित करने की कोशिश की हो। लेकिन कोशिश करना और पूरी तरह सफल होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक्सपर्ट का मानना है कि लेयर कम जैसे सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना बेहद मुश्किल है। हाँ, यह संभव है कि किसी खास परिस्थिति में या किसी नई तकनीक के जरिए इसे कुछ समय के लिए जाम किया जा सके या उसकी क्षमता को कम किया जा सके, लेकिन इसे पूरी तरह उड़ा देना या हमेशा के लिए बेअसर कर देना, यह दावा काफी बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया लगता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता बल्कि दिमाग और जानकारी के जरिए भी लड़ा जाता है। कई बार देश अपने दुश्मनों को डराने या दबाने के लिए इस तरह के बड़े बड़े दावे करते हैं। इससे न सिर्फ दुश्मन के मन में शक और डर पैदा होता है बल्कि अपनी जनता और समर्थकों के बीच एक मजबूत छवि बनती है। इसीलिए यह भी संभव है कि इस तरह की खबरें उसी रणनीति का हिस्सा हो। अब जरा सोचिए कि अगर भविष्य में सच में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाती है जो लेयर कॉम को उसे पूरी तरह काउंटर कर सके, तो इसका असर क्या होगा? सबसे पहले तो बड़े सैन्य विमानों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, जैसे कि C-130J सुपर हरकुलस, जो अक्सर संवेदनशील मिशनों में इस्तेमाल होता है, वह ज्यादा जोखिम में आ जाएगा। इसी तरह AWACS जैसे
एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम, जो आसमान में उड़ते हुए पूरे युद्ध क्षेत्र की निगरानी करते हैं, वे भी आसान निशाना बन सकते हैं। इसके अलावा एयर टैंक, जो हवा में ही फाइटर जेट्स को फ्यूल देते हैं, वे भी खतरे में आ सकते हैं। और अगर ये सभी प्लेटफॉर्म असुरक्षित हो जाते हैं तो इसका सीधा असर पूरी एयरफोर्स की ऑपरेशन क्षमता पर पड़ेगा। यानी युद्ध के दौरान लॉजिस्टिक, सर्विलांस और सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो जाएंगे, जिससे दुश्मन को बढ़त मिल सकती है। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी तक किसी भी विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या आधिकारिक स्रोत ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ईरान ने लेयर कम को सफलतापूर्वक फेल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल यह खबर एक दावा है जिसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में से पूरी तरह सच्चाई मान लेना सही नहीं होगा। एक और बात समझना जरूरी है, लेयर कम जैसे सिस्टम लगातार अपडेट होते रहते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपने डिफेंस सिस्टम को समय समय पर अपग्रेड करते रहते हैं ताकि वे नई चुनौतियों का सामना कर सके। यानी अगर कोई नई तकनीक सामने आती भी है तो उसके खिलाफ भी जल्द ही काउंटर टेक्नोलॉजी विकसित कर ली जाती है। यही कारण है कि यह टेक्नोलॉजी रेस कभी खत्म नहीं होती।